श्री आदरणीय पिंडारी वकील साहेब, आचार्य श्री गणाचार्य व्यासराव महाराजांच्या फोटोच्या नावावरती उभे आहे या ठिकाणी. त्याच्यानंतर महिला मंडळ अंजनगाव माताजींना शास्त्र करतो. सामूहिक एक शास्त्र आपण करते. नंतर आणि माझा परिवार तुझा त्यांना बोलवणाऱ्या महिला मंडळांना थोड़ा सा उधर दिखेगा ही नहीं कैमरे में. मुक्तागिरी क्षेत्रावर 13 वर्षानंतर माताजींचा जन्मदिन होत आहे आणि या मुक्तागिरीच्या क्षेत्रामध्ये एक नवीन सोन्याचं पान जोडलं गेलं आहे. 2010 मध्ये या ठिकाणी संदेश सागर महाराज आले होते आणि त्यावेळेस ते म्हणाले गोष्टींना विचारण्यात आले किंवा चातुर्मास करायचा आहे. ते म्हणाले मला काही गरज नाही चातुर्मास करण्याची गोष्टींना विचारायची. त्यांनी सांगितले की 3.5 करोड मुली महाराज या क्षेत्रावरून मोक्षाला गेल्या. त्यांनी पुन्हा त्या ट्रस्टीला विचारलं होतं का की बाबा मलाही चातुर्मास करायचा आहे. आणि त्यांनी सांगितलं की तुम्ही मी चातुर्मास करणार, परंतु मी ट्रस्टी व्यक्तींना विचारणार नाही. तुम्हाला आहार द्यायचा असता तर द्या, नाही द्यायचा असता तर देऊ नका. मी पाणी घेईन आणि निघून जाईल, परंतु मला या सिद्ध क्षेत्रावर चातुर्मास करायचा आहे. आम्ही म्हटलं महाराज शिरसावंत आहे आणि त्या दिवशी नांदेडचे एक आगरकर म्हणून होते प्रोफेसर, त्यांच्या हाताने आम्ही ट्रस्ट स्थापना केली. 11,000 रुपये त्यांच्याकडून घेतले. त्याच्यानंतर आज 2023ला माताजींच्या या मुक्तागिरी क्षेत्रावर चातुर्मास होत आहे
आज खूप आनंदाची गोष्ट आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आज 23 तारीख आहे आणि माताजीच्या ते 2023ला हे दुसरं पुष्प गुंफण्यात येत आहे ज्ञानाचं. आणि त्यासाठी त्यांना विनंती करत आहे की त्यांनी आपल्या दिनवाणीच्या प्रवचनाला सुरुवात करावी. श्याम माताजी खूप सेवा करतो. अच्छा, आप लोग स्कूल में पीछे से बैठना स्टार्ट करते थे कि आगे से? आगे से बैठते थे ना? फिर धर्म सभा में पीछे से क्यों बैठते थे? आगे आ जाइए जगह आ जाइए। जो लोग बैठ सकते हैं उसको बैठना चाहिए, जो नहीं बैठ सकते इट्स ओके, दे कैन टेक चेयर, पर जो लोग बैठ सकते हैं बैठना चाहिए। कभी कभी जो लोग बैठ सकते हैं वो भी फैशन के ऊपर ही बैठते हैं। कैसे स्टार्ट करें? बहुत अच्छा, अब अच्छा लगता है, कोऑर्डिनेशन परफेक्ट होता है। फाइन। एग्जाम में बच्चे ने कितने मार्क्स गेट किए उससे जजमेंट कर सकते हैं कि बच्चे ने पूरे ईयर में कितनी स्टडी की होगी, राइट? लास्ट जो रिजल्ट आता है उससे जजमेंट किया जाता है कि उसने साल भर कैसा पढ़ा होगा। वैसे व्यक्ति की मौत आती है उससे जजमेंट किया जाता है कि उसने जीवन भर क्या किया होगा। जीवन में बहुत कुछ सीखने और समझने का समय होता है,
बहुत बड़ा बर्तन है और बहुत बड़े बर्तन में बहुत सारा मिल्क दूध है, राइट? वो दूध का दही बनाना है तो क्या करना होगा? सिर्फ 1 चम्मच जामुन क्या है सफिशिएंट है कि वो दूध को किसमें कन्वर्ट कर देगा? दही में। वो दूध में स्वीटनेस लानी है तो क्या करना होगा? Only 1 spoon is sufficient to make it sweet, right? 1 स्पून हमने क्या? शुगर, शक्कर भी डाली तो दूध क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा, राइट? और यदि आपने बहुत सारी रसोई बना दी, रेडी कर दी और वो रसोई को स्वादिष्ट बनानी है तो आपको क्या करना होगा? नमक डालना होगा, राइट? तो सामने बहुत सारी चीज थी, वो रसोई भी थी, वो मिल्क भी था, पर दही बनाना था, उसमें स्वीटनेस लानी थी। तो कुछ हमने अच्छा काम किया, कुछ क्वालिटीफुल काम किया, राइट? तो वो क्या हो गया? उसमें जान आ गई। वैसे ही हमारे पास धर्म करने की बहुत ताकत है और हम धर्म करते भी हैं अपनी शक्ति के अनुसार, पर कभी कभी हमको चेक करना होगा कि हमारा धर्म क्वांटिटी का धर्म है कि वो धर्म जो हम कर रहे हैं उसमें कुछ क्वालिटी भी है कि नहीं। अरे बेटी, धर्म हम करते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, तो हम उसको पाठ के नियम होते हैं तो हम उसको पाठ करते रहते हैं, झाप का नियम होता है तो झाप करते हैं, बट समटाइम्स इट बिकम्स अ रूटीन। वो क्या हो जाता है? रूटीन। और जो चीज रूटीन बन जाती है उसकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है? फिनिश होने लगती है। होता है कि नहीं? जो डिश आपने कभी नहीं खाई उसके बारे में सबने बोला इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी नाइस, तो आप कैसे खाओगे? विद इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट से खाओगे तो आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। पर वो रोज आपके सामने आएगा तो आपको क्या लगेगा? इट्स ओके, रोज खाते हैं, राइट? तो हमें धर्म क्वांटिटी वाइज नहीं करना है, उस क्वांटिटी में थोड़ा क्या ऐड करना है? क्वालिटी। तो हम क्या करते हैं? क्वांटिटी करते हैं कि आज 10 पाठ करने का नियम है तो इट्स ओके, आलोचना पाठ का नियम है, अब टाइम तो मिलता नहीं है, इतने सारे नियम है, नियम भी पूरा करना है और अच्छी भी बात है, नियम होना चाहिए। अब कैसे व्यक्ति नियम पूरा करता है कि अब टाइम नहीं है, कपड़े धोना है, नदियन बीच चीर धुलावे ओ संगी जीव मराए, तो क्या किया? नियम पूरा कर दिया। ये आलोचना पाठ जो था वो कैसे होना चाहिए था? एक गिल्टी फील करके, राइट? खुद की आलोचना कर रहे कि एक गृहस्थ के नाते ये सारी मिस्टेक्स होती है, स्वयं फील गिल्टी, भगवान के सामने वो एक क्रिटिसाइज कर रहा है खुद के लिए, वो होना चाहिए। पर हम क्या करते हैं? कहीं पे भी हम अपने नियमों को क्या कर लेते हैं? पूरा कर लेते हैं। तो धर्म हमारे पास किस सेंस में है? सिर्फ क्वांटिटी वाइज होना क्या चाहिए? वो दूध में मिठास कब आएगी? जब 1 स्पून शक्कर होगी, राइट? और दही खटास कब आएगी? जब 1 स्पून जामुन होगा, राइट? वैसे ही धर्म हम करते, बहुत बड़ा बर्तन था, पर उसमें क्वालिटी किसने लाई? उस शक्कर में, वो जामुन ले लाई। वैसे ही हम बहुत सारा धर्म करते, पर उसमें क्या होना चाहिए? क्वालिटी होना चाहिए। क्या है कि जस्ट वी फिनिशिंग अवर नियम, फिनिशिंग कर रहे, कंप्लीट कर रहे, राइट? तो वो हमको चेक करना है। कोई व्यक्ति है, वो व्यापार करके अथवा उसकी लॉटरी लग जाए, 2 सिचुएशन में वो करोड़पति अरबपति बन सकता है। या तो बहुत अच्छे दिमाग से मेहनत करेगा, बिजनेस करेगा तो वो हो सकता है कि करोड़पति बन जाए, राइट? या फिर उसकी लॉटरी लग जाए तो वो करोड़पति बन सकता है। बट साधना और समाधि न लॉटरी से हो सकती है, न बिजनेस करके हो सकती है। साधना और समाधि के लिए क्या जरूरी है? रुचि और स्मृति। क्या चाहिए?
आपकी स्मृति में कुछ भी नहीं होगा तो ना साधना हो सकती है ना समाधि। लोग ये सोच के बैठते हैं कि अंतिम समय में देखा जाएगा, अंत समय में हम सब कुछ कर लेंगे। तो ये ध्यान रखिए ना, अंत समय में आपसे कुछ होने वाला है ना, क्यों नहीं होगा? ऐसे सपने संजोगे अपने से थोड़ी हो जाता है। जीवन में साधना करता है तो पॉसिबिलिटी है कि समाधि की कोई गुंजाइश है। बाकी एंड टाइम पे कोई नमोकार मंत्र सुनना नहीं आएगा तो बंद कर ये सब, शांति से पहले डॉक्टर के पास ले जा, कितनी दिक्कत है मुझे, राइट? तो शांति से पहले मेरी ट्रीटमेंट कर ले, शांति से पहले मुझे भोजन दे दो, मेरा गला सूख रहा है तो क्या ये चारों प्रकार के आनंद त्याग कर रहा है। तो उस समय रुचि नहीं होगी तो अंत समय सुधर सकता है? नहीं सुधर सकता। तो बाकी तो सब जीवन लॉटरी से और पुण्य से सब चल जाता है, पर समाधि के लिए क्या चाहिए? रुचि भी चाहिए और स्मृति में भी कुछ होना चाहिए। जीवन भर यदि हमने साधना की होगी, स्वाध्याय किया होगा, राइट, कुछ याद किया होगा, कुछ चिंतन मनन पाठ किए होंगे, तो अंत समय में पुण्य से कोई सुनाने वाला मिल गया तो उसमें रुचि क्रिएट होगी। अदरवाइज क्या लगेगा, क्या क्या सुना रहा है, क्या भाव होंगे? सोचिए आपने कभी नहीं सुना और वो गाथा है, गाथा इष्टोपदेश की गाथा, समाधि तंत्र की गाथा, अच्छे से अच्छी गाथा है कि अंत समय में सुननी चाहिए, और अब जीवन पर कभी ये क्या होता है तो बोलेगा बंद करो ये सब में मन नहीं लगता, अभी तो शरीर में दिक्कत है। तो क्या जरूरी है जीवन में? रुचि उत्पन्न करना, वो क्वालिटी उत्पन्न करना। धर्म तो सब करते हैं, राइट, पर धर्म करने के साथ विद इंटरेस्ट जब रुचि उत्पन्न होगी तो वो क्या करेगा? काम करेगा। 3 काल होते हैं जीवन में, एक प्रकृति का समय होता है, एक निवृत्ति का समय होता है और एक असक्ति काल होता है। प्रकृति के समय यानी व्यक्ति खूब मेहनत करता, बिजनेस करता, जॉब करता है, राइट, जितना वो दौड़ सकता है उतना व्यक्ति दौड़ता है। फिर एक समय आता है कि निवृत्ति, इसको क्या रिटायर हो गए, जब शरीर थक गया, ज्यादा नहीं करना था, जीवन में जो करना था सब कर लिया, वो समय होता है। और एक थर्ड समय कौन सा होता है? असक्ति का। आसक्ति नहीं, असक्ति। असक्ति का मतलब होता है कि जिस समय शरीर में शक्ति नहीं बची। तो आपने प्रकृति का सारा समय कहाँ लगा दिया? जीवन की दौड़ में लगा दिया, राइट। निवृत्ति के समय, वो प्रकृति के समय धर्म में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया था, तो निवृत्ति के समय इंटरेस्ट कहाँ आएगा? रुचि उत्पन्न होगी क्या धर्म में? जब बीज ही नहीं बोए थे तो फल और फूल आने की पॉसिबिलिटी नहीं। तो निवृत्ति के समय कुछ इंटरेस्ट उत्पन्न होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, और उस समय भी व्यक्ति क्या करता है? वो यूट्यूब और उसमें ही लगा रहता है, राइट। फिर जब अशक्ति काल आएगा, जब शरीर बोल देगा, कुछ नहीं कर पाओगे, और उस समय आप सोचो कि हम अंत समय में कुछ कर लेंगे, तो पॉसिबिलिटी है। तो हम प्रकृति दुनियादारी में निकलते हैं, प्रवृत्ति का समय। निवृत्ति के समय में रुचि नहीं होने से हम ऐसे ही टाइम गुजार देते कि ये ऐसा कर रहा है, बच्चा नहीं सुन रहा, बेटा नहीं सुन रहा, बहू ऐसे कर रही है, पोते तो आजकल क्या जवाब देते हैं। यानी निवृत्ति के समय उपयोग कहाँ जाता है? फ्री हो, तो फिर घर में सब आपको इधर उधर लगेगा, समाज में लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा कैसे में सब टाइम का स्पेंड हो जाता है। और जब असक्ति काल आते हैं तो हमारा पूरा जीवन ऐसे निकल जाता है। तो हमको चेक करना होगा कि हमारा इंटरेस्ट कितना है ना। कभी कभी सब लोग कंप्लेन करते हैं कि यहाँ आने का कन्वेंस नहीं है, कैसे आए, है ना। अब संस्था में गाड़ी भी तो कर दी, और कितने लोग रुचि क्रिएट करते हैं, प्रैक्टिकल करते कि नहीं, कितना पास में फर्क पड़ा। और कितने लोग, आज तो संडे है ना, एवरीडे आना नहीं, संडे आना है, पर हम कितना इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, कितनी रुचि है हमको। हम फ्री होकर के संडे के दिन हम 100% फ्री है। लोग कितने दूर से, देखो पुस्तक वाले हैं, यहाँ के प्रवचन में बैठ गए, राइट। हम पास में होके भी, सारी फैसिलिटी के बाद भी, यदि हम इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाते, यूट्यूब में आ जाते हैं, यूट्यूब में बहुत कुछ आता है, आप सुन भी लोगे, सुनना भी चाहिए, इट्स ओके, बट वो वर्गणाएं कहाँ मिलेगी, राइट।
पुरुषार्थ, बच्चे बोले डॉक्टर बन जाओ, बच्चे बोले आईएएस बन जाओ, आईएएस बन जाओ, आईएएस बन जाओ, तो कोई बोलता है कि आईएएस ऑफिसर कितनी मेहनत है। तो हमें समाधि सुधारनी है, तो फिर उसके लिए पुरुषार्थ, इंटरेस्ट, ये रुचि वर्ष मैंने लास्ट टाइम मैंने किया, मेरे लास्ट टाइम जो लोग हो गए उनको पता होगा कि आचार्य महाराज ने मरण गति का ग्रंथ में बोला था कि क्या क्या होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में, किसी को याद है? हाँ, फर्स्ट क्या लगी? पहला तो हमें मनुष्य गति मिली है, दूसरा हमें फूल मिला है अच्छा, फिर सुंदरता मिली है, सुंदरता का मतलब पूरे अंगों का अच्छे मिले, अच्छे मिला है, फिर बुद्धि मिली है, बुद्धि के बाद आरोग्य मिला है, आरोग्य मिला है, आरोग्य के बाद रुचि रुचि मिली है, राइट। अब हमको रुचि वाली बात रखी कि हमको कितनी रुचि है, राइट। वैसे कुछ नहीं होता तो हम लिस्ट ऑफ बहाने, इतनी बड़ी लिस्ट बना लेंगे, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, संडे शायद कोई लिस्ट नहीं है, तो फिर भी हम रुचि नहीं होने से हम धर्म नहीं कर पाते। तो ये बहुत जरूरी है कि हम क्वांटिटी वाला धर्म करें, कम करेंगे चलेगा, बट कैसा होना चाहिए? भाव सही, यस्मात् क्रिया प्रतिफलतीन भाव शून्य, जो भी क्रिया है वो भाव शून्य करने से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। एक बच्चा था तो उसके पापा ने बोला कि अब नेक्स्ट एग्जाम आए उसमें तुम्हारे 90% आने चाहिए। कितने? 90%। तो बच्चा ने बोला चिंता मत करो, 99% लाऊंगा। क्या बोला? तो उसके पापा ने बोले तो ज्यादा ही बोल रहा है, आज तक जीवन में 40% के अब वो कभी गया, कितने परसेंट? 40% के अब कभी नहीं गया और बोलता 99% लाऊंगा। तो उसके पापा ने बोला तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है, तुम्हारे कभी 40 के अब गए? तो उसने क्या आंसर दिया कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि मेरे 40 अब कभी नहीं गए, आपने 90 बोला तो फिर मैंने भी 99 बोल दिया। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं तो मैंने तो आपके साथ क्या कर लिया? नहीं, ऐसा किसी का संवाद सुनते तो अपने को लगते कि बच्चे कितने क्या हो गए? स्मार्ट हो गए। इट इज नॉट स्मार्टनेस, राइट। जवाब देना, लॉजिकल बनना, ये स्मार्टनेस नहीं है, ये एक अपेक्षा से देखें तो उल्टा बनना। यानी पेरेंट्स ने एक एक्सपेक्टेशन सामने रखी कि सोची तो अच्छी मेहनत तो 90 लाई, तो उसके पापा ने बोला तो उसने 99 बोला, क्या मजाक कर रहा है तू, 99 की बात कर रहा है। उसने क्या बोला, आपने भी तो मेरे साथ मजाक करे, मेरे कभी 40 की आप कोई है क्या? तो ये जमाना होता है, राइट। और बच्चों की ऐसी बातें सुनकर हंसते कि कितना दिमाग है। एक बार मेरे पास कोई आया, उसकी मम्मी बोली माता जी इसलिए वो ज्यादा पढ़ाई नहीं करेगी, फिर भी इसके 78% आ गए, यदि इसने पढ़ाई की होगी तो इसके 90 अब जाएंगे। तो उसकी बेटी तुरंत क्या बोली, बेचारा स्कॉलर्स का क्या होगा, यानी जो टॉप 40 में टॉप 10 में है उनका क्या होता है पढ़ाई करती। मीन्स कितना लॉजिकल आंसर दे रहे हैं, राइट। तो जहाँ इतना लॉजिक आगे बढ़ा, तुरंत जवाब देना, तुरंत बहस करना, ये सब जो होता जा रहा है वो स्मार्टनेस नहीं है, राइट। इससे बच्चे अपने आप को क्या कर रहे हैं वही हमें समझ में नहीं आ रहा है, और वहाँ हमको रोकना होगा। एक बार एक बच्चे के 70% है तो उसके पापा ने उसको डांटा बहुत अच्छे से, ये कौन सी बात है, 70% में तो क्या करेगा अपने जीवन में, तेरी रोटी भी नहीं मिलेगी आगे फ्यूचर में, इससे अपने फ्यूचर में नहीं 70%। बोले बाबा आपको क्या है, 2 लोग पास हो जाए 70%, 2 लोग
जैसा बताया है उसने अपना लॉजिक ऐड ना करके जैसा है उसको श्रद्धा से स्वीकार करके पुरुषार्थ करके फॉलो करना, उसका नाम क्या है? समर्पण। पर हम क्या करते हैं? ज्ञान नहीं है, क्षय श्रम कम, फिर भी क्षय ज्ञान वाले जीव ने जो बताया है उससे हम क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क, शंका, डाउट, राइट? ऐसा क्यों? वाई? तो भाई वो क्षय ज्ञान वाले हैं और हम क्या हैं? क्षय ज्ञान वाले, राइट? तो क्षय ज्ञान वाले व्यक्ति जो सोच सकता है अथवा जितना उनका ज्ञान ही कभी क्षय नहीं होने वाला, वो सर्वज्ञ है। उन्होंने जो बताया उसमें हम एक बात कैसे कर सकते हैं? वो बच्चे की बात पर तो हम हंसते हैं, पर कभी कभी हम भी तो जीवनी पढ़ के ऐसा ही करते हैं कि नहीं करते? राइट? तो हमें अपने सम्यक दर्शन को निर्मल रखना है, राइट? पवित्र रखना है। हर जगह शंका, डाउट, क्वेश्चन मार्क ऐसा नहीं होता है। ये सब चीजें कौन कराता है? सम्यक दर्शन यानी जब हम क्वांटिटी वाला धर्म करते हैं तब हमारा क्या होती है? रुचि क्लियर हो जाती है। और वो रुचि का क्लियर होना ही क्या है? सम्यक दर्शन, राइट? रुचि क्लियर होना दैट मींस जो कहा है उसमें हमें कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं, जस्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट व्हाट ही कॉल्ड। उन्होंने क्या कहा था उसको समझने का ट्राई करना है, राइट? पर उसने क्वेश्चन मार्क होना उसका मतलब हमारी रुचि क्लियर नहीं है, सम्यक दर्शन क्लियर नहीं है। तो फिर सम्यक दर्शन को क्लियर करना है, राइट? सम्यक दर्शन को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। हमारा विश्वास तो अच्छा ही होता है, हमारी श्रद्धा भी अच्छी होती है, पर कभी कभी हम ऐसे लोगों के कांटेक्ट में होते हैं तो उनके साथ पढ़ते हैं, बैठते हैं कि हमारा श्रद्धा क्या होने लगता है? बिगड़ने लगता है। पहले व्यक्ति रोज अभिषेक करता था, अरे अरे शांति करो, ये सब कुछ नहीं होता है ना। हम ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने लगे, कल से वो मंदिर आना, अरे बहुत धूप हो जाती है, बहुत बारिश थी, और ऑनलाइन सब चलता है, वहां से काम खाली खाने का नहीं होता ऑनलाइन और चबाने का नहीं होता, बाकी सब काम चल जाता है ना। व्यक्ति कितने बहाने बना रहे। तो कैसे लोगों से दूर रहना चाहिए हमको अपने सम्यक दर्शन को निर्मल बनाने के लिए? फर्स्ट, जिस व्यक्ति का नेचर स्मशान जैसा हो, कैसा नेचर? श्मशान के पास आप जाओ, लोग बोलते स्मशान है, स्मशान, प्योर वर्ड स्मशान, ऐसे डिग्री नहीं है स्मशान। तो स्मशान के पास जाओ तो वहां आपको क्या देखने मिलेगा? कोई जल रहा है, राइट? चीताएं जल रही है, कोई सी। तो जिनका नेचर ऐसा हो कि उसके पास आप जाओ तो हमेशा द्वेष भावना, हमेशा दूसरों का वैर उत्पन्न करना, नारकी सिर्फ नरक में नहीं होती, उनकी प्रैक्टिस करने वाले जीव मध्यलोक में भी होते हैं और हमारे आजू बाजू में होते हैं। तो वह द्वेष भावना, यहाँ वहाँ की बुराई, संसार की बुराई, यानी पूरी आपके सामने बुराई, द्वेष भावना, कलह ही आपके मन में क्रिएट करे से जीव होते हैं। और हम बहुत आराम से उनके पास बैठकर क्या करते हैं? शेयर करके कि देखो कितनी दुनिया की सच्चाई बता रहा है। तो हमारा नेचर क्या हो जाएगा? जितनी बातें सुनते हैं उन जीवों के प्रति क्या होगा? कलह भावना उत्पन्न, द्वेष भावना। धीरे धीरे हम भी उस कैटेगरी में क्या इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जिनका नेचर हमेशा जलाने वाला, जेलसी, राइट, द्वेष भावना, ऐसे लोगों से कभी भी फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो आपके सम्यक दर्शन को तोड़ के रखते हैं, है ना। तो दो बातें आपकी श्रद्धा मजबूत करे ऐसे नहीं बोलेंगे, पर दोनों बातें ऐसी आपके सामने रख देंगे कि आपकी पहाड़ जैसी श्रद्धा भी क्या मौत की तरह पिघल जाए। होते हैं ऐसे लोग। तो हम चेक करें कि कौन सी चीजें सुनने से, कौन सी चीजें देखने से और किन लोगों के पास बैठने से हमारी श्रद्धा मजबूत बनती है। पहले अपने आप को आज के समय में बहुत बड़े ज्ञान और चारित्र से होके वो पीछे की बात है, पहले व्यक्ति अपने सम्यक दर्शन को ही संभाले, वही आज के समय में मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम ऐसे
जैसे लोगों के पास बैठे वैसे तुरंत अपने माइंड सेट वैसा करने लगते हैं। तो फर्स्ट कैसे लोगों की फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए, जिनका नेचर कैसा हो, स्मशान को रिप्रेजेंट करता हो, ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं बैठना चाहिए। सेकेंड, जिनका नेचर हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करता है, हॉस्पिटल यानी आप हॉस्पिटल में कैसे लोग मिलेंगे, खुश लोग मिलेंगे कि दुखी लोग? हॉस्पिटल में कैसे लोग जाते? दुखी लोग, बेचारे कितने दुख से आए हैं, इतना सारा बोल दिया डॉक्टर ने, कब सही होंगे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बेचारा बच्चा बचेगा, कितने दुख से, कितने टेंशन में वो जीव होता है वहाँ पे। जिनका नेचर हॉस्पिटल नेचर यानी उसके पास जाओ तो वो अच्छे से अच्छी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि 100% क्या हो, नेगेटिव, है ना। कई लोगों का एटीट्यूड नेचर ही ऐसा होता है कि वो हर एक चीज को किस अप्रोच से देखते हैं, नेगेटिव अप्रोच से। तो हम ऐसे ये लोग क्या कहलाते हैं, बीमार कहलाते हैं। मानसिक तौर से ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, बीमार, कि उनको अच्छे से अच्छी चीज में भी क्या दिखेगा, नेगेटिव। एक बार एक एग्जांपल देती हूँ, एक कैलकाटा का रियल एग्जांपल है। कैलकाटा का एक बहुत बड़ा सेठ था, उसके बच्चों ने कभी गरीबी नहीं देखी क्योंकि वो बहुत अय्याशी में पड़े हुए थे। तो उसके पापा को ऐसा हुआ कि अपने जीवन में क्या करेंगे, अभी कोई दिक्कत आई तो उनको पता ही नहीं कि दुख क्या होता है अथवा स्ट्रगल क्या होती है। तो उनके पापा ने सोचा कि अपना जो गाँव है ना वहाँ इनको बेचते हैं, तो वो देखेंगे समझेंगे कि लोग कैसे स्ट्रगल से रहते हैं तथा जीवन में संघर्ष क्या होता है। तो उनके पापा ने भेजा बच्चों को हॉलीडेज में और वहाँ गए। तो उसके पापा जब रिटर्न आए तो सोचे कि इस बार बच्चे कंप्लेन करेंगे कि देखो गाँव के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ लाइट नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बहुत सारी कंप्लेन करेंगे क्योंकि यहाँ हमको बहुत पैसे लगेंगे। तो बच्चा जब घर पे आया तो पापा ने बोला कि बताओ बताओ कितने लोग कितनी परेशानी में। बोले कौन सी परेशानी में है पापा? बोले क्यों? देखो तुम्हें जो इतना स्विमिंग पूल है, वहाँ तुम्हें कहाँ गाँव में स्विमिंग पूल मिलेगा, यहाँ तो घर में स्विमिंग पूल है, राइट। यहाँ तुम्हें खेलने का इतना बड़ा नीचे पार्किंग है, खेलने के लिए ग्राउंड है, वहाँ तुम्हें कहाँ मिलेगा ग्राउंड? तो उसने बोला पापा क्या बात कर रहे हो, गाँव वाले जितने सुखी कोई है नहीं। तो बोले क्यों नहीं? बोले अपने घर तो इतना सा स्विमिंग पूल है, वहाँ तो पूरी क्या है, नदी की नदी है, राइट। तो उनके पास तो इतनी बड़ी नदी, उनका क्या है, स्विमिंग पूल है। तो अपन सुखी कि वो सुखी? तो उसके पापा देखता रह गया कि चीज तो उसके सामने नेगेटिव थी, पर बच्चे ने क्या किया कि अपन ने अपने घर में बाथरूम में इतना सा स्विमिंग पूल बना दिया और अपन खुश होते। उनके लिए तो गाँव की पूरी नदी क्या है, स्विमिंग पूल है। तो ये होता है पॉजिटिव अप्रोच, राइट। तो इतना सोचने वाले लोगों के पास बैठने की हमारी क्या होनी चाहिए, मेंटालिटी होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। और हम कैसे लोगों के पास बैठेंगे, वो नेगेटिव अप्रोच है कि हर चीज में ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तो फिर क्या होगा हमारा जीवन, है ना। मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में बुराइयां भूलेंगे, जीववाणी पढ़ेंगे तो अरे अभी इसकी टीका और अच्छे से लिख सकते थे आचार्य भरत, उसमें बुराइयां भूलेंगे। गुरु के पास जाए तो उनकी साधना में बुराइयां भूलेंगे। तो ये नेगेटिव अप्रोच वाले लोग होते हैं, उनके साथ रहने से हमारा सम्यक दर्शन क्या हो जाता है, क्या होता है, सम्यक दर्शन दूषित होता है, राइट। तो ये कौन से नेचर के लोग हो गए, हॉस्पिटल नेचर, कि हमेशा बीमार ही रहते हैं, मन में उनकी कुड़कुड़ी चलती रहती है। शरीर से बीमार होने वाला व्यक्ति फिर भी स्वस्थ हो सकता है, पर मन से बीमार व्यक्ति को कौन स्वस्थ करे? देखो मन में जिसकी कुड़कुड़ चलती है वो प्रेजेंट में कभी शांति में नहीं रह सकता, वो अपना प्रेजेंट बिगाड़ता है, अंत में उसकी समाधि बिगड़ती है क्योंकि मन में उसने घटनाएं करके रखी, जीवन में रिलेशन में घटनाएं बना दी, घर में फैमिली के साथ घटनाएं बना दी, ऑफिस में कलीग्स के साथ घटनाएं बांधी, जीवन में इतनी घटनाएं उसने बना दी है कि इतनी घाटे बना के रखी है कि अंत समय उसका क्या हो जाएगा, समाधि बिगड़ेगी, प्रेजेंट बिगड़ेगा क्योंकि मन में कुड़कुड़ चलेगी,
तो पर लोग भी आपका क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो कैसे हॉस्पिटल नेचर वालों से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। पहला कौन सा नेचर था, नींद तो नहीं आती थी? अच्छा, घर में इतने साइलेंट रहते नहीं रहते, तो अच्छे से बोलो। पहला कौन सा था, मसान। सेकंड को हॉस्पिटल। थर्ड जिनका नेचर रेगिस्तान जैसा है, उनसे दूर रहना चाहिए। रेगिस्तान क्या है, कहते पत्थर देखा रहते हैं, कुछ भी हो जाए दुनिया में, टूटे फूटे फैमिली में, रिलेशन में, समाज में, साधुओं के साथ, क्षेत्रों के साथ, कुछ भी हो जाए उसको बोले मेरे को क्या मतलब, मैं अब भला हो, मेरा घर भला, वो मेरा धंधा भला, उससे ज्यादा मुझे दुनिया में किससे मतलब नहीं है। ये कैसे प्रकार के नेचर के होते हैं, रेगिस्तान होते हैं। रेगिस्तान कैसा होता है, सूखा होता है। ऐसे इस प्रकार के नेचर वाले होते हैं ना, अच्छा पता है वहाँ क्षेत्र में ऐसा हुआ, ठीक है हम क्या करें, वो जो देखते हैं वो जाने, अपने को क्या है, ऐसे होते हैं ना। सुन के भी उनका मन दहलता नहीं है, उनके मन में दुख नहीं होता है। कोई बात सुन के भी, अच्छा वहाँ पे भूकंप आ गया, इसलिए लोग मर गए, वो चाय पी रहा है तो चाय पीता जाएगा, राइट। कितनी भी खराब न्यूज अथवा कुछ भी हो रहा है अपने देव शास्त्र गुरु अपने साधर्मी के साथ, कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, वो सुनकर के भी उसके मन में दुख, संवेदना, करुणा, दया उत्पन्न नहीं होती। आंख में कभी भी दया और करुणा का आंसू भी जिसके मन में नहीं आते, वो रेगिस्तान नेचर वाले होते। पर ऐसे लोगों के साथ रहकर आप अपने सम्यक दर्शन को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, नहीं कर सकते। वो बोले ठीक है ना, उनकी गलती होगी इसलिए ऐसा होगा। अब आपकी द्वेष भावना उनके साथ क्या हो गई, बढ़ गई। जहाँ संवेदना आनी थी, राइट, जहाँ करुणा आनी थी, जहाँ वात्सल्य आना था, वहाँ आपका क्या हो गया, द्वेष भावना। वो नेगेटिविटी बोले गया, साइलेंट करेगा, तो आपकी संवेदना वहाँ खत्म हो जाएगी, वात्सल्य फिनिश हो जाएगा। देखो निश्चय निश्चय की जगह है, पर व्यवहार भी जरूरी है, राइट। संवेदना, वात्सल्य सब कुछ आपके में होना चाहिए। देव शास्त्र गुरु साधर्मी के प्रति यदि हमारी संवेदना नहीं रहेगी, जिसका जो होना है वो होता जाए, तो फिर हम सच्चे जैनी नहीं है। जैसे रेगिस्तान वाले नेचर वालों के साथ रहकर हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, पर वो हमारे जीवन में कोई सम्यक दर्शन को निर्भर रखने वाला नहीं है। चौथा कौन सा, पहला कौन सा था, दूसरा हॉस्पिटल नेचर, नेगेटिव अप्रोच है। थर्ड रेगिस्तान है। चौथे कौन से होंगे, चौथा नेचर। पहले तो हो गए रेगिस्तान में एकदम सूखा नेचर, जिंदा है, उनके साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए। चौथा नेचर ऐसा होता है कि जिनको जीवन में कुछ भी हो जाए, देव शास्त्र गुरु का अथवा अपने सम्यक दर्शन का, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे जो बिल्कुल नेगेटिव लोग होते हैं, स्मशान वाले, हॉस्पिटल वाले, और तीसरे रेगिस्तान वाले नेचर वाले लोगों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए, पर नदी जैसे लोगों के साथ रहना चाहिए। कैसे लोगों के साथ, जिनका नेचर कैसा हो। देखो ये अच्छी जगह पे रहो, ऐसा चिंतन करता है, नेचर हमारा चिंतन क्रिएट करता है ना। प्रकृति हमारे भावों को विशुद्ध बनाने में निमित्त बनती है। नदी जैसे नेचर वाले लोगों के साथ रहना। नदी कैसी होती है, आपने भले पूरे गर्मियों में सर्दियों में कितना भी कचरा डाला कीजिए, पर अभी जब एक पानी का बहाव आएगा, वो सबको क्या कर देगी, साइड में कर। आप कितनी भी नेगेटिविटी से भरे हो, पर आपकी फ्रेंडशिप यदि उस नदी जैसे नेचर वाले लोगों के साथ होगी, है ना, आप कितना भी धर्म से, देव शास्त्र गुरु से विपरीत होगी, पर आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठे होंगे, तो आपकी नेगेटिविटी को वो क्या कर देंगे, एक बहाव में क्लियर। यहाँ देखा ना मैंने मुक्त कर रही बात आती है, इतने पत्थर, इतनी मिट्टी, और 2-3 घंटे में वो दूध जैसा पानी हो जाता है, हो जाता है कि नहीं। तो हमें कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए,
बाहर कुछ हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, हमारे साथ किसी ने धोखाधड़ी की, गलत किया, सब कुछ नेगेटिव हुआ, और फिर भी नदी क्या कर देती है? नदी को कितने पत्थर मिलते हैं, फेंकते यहाँ पे कितने पत्थर बीच में, वो पत्थर को बोलते तो खिसक जा, मुझे आगे बढ़ना है, बोलती है क्या नदी? वो पानी अपना रास्ता करके क्या करता है? आगे बढ़ता है, रुकता नहीं, कभी नहीं रुकता है, कितने भी पत्थर आ जाए बीच में, बड़े बड़े पत्थर, पर वो अपना रास्ता बना दे। वो किसी से कंप्लेन करता है तो बाहर नहीं करते। तो हम अपने जीवन में क्या करते हैं? देखो ये मेरी लाइफ में बैरियर बन गए, इन्होंने मेरी लाइफ में मुझे बाहर पढ़ने नहीं जाने दिया, इसलिए मैं अपने जीवन में कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाया। मैं कर्म कर रहा था, इन्होंने मुझे रोक दिया, उन्होंने मुझे ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। हम सबके ऊपर क्या करने लगते हैं? ब्लेम करें। वो नदी से सीखो, कितने पत्थर आ जाते हैं, कितने पेड़ आ जाते हैं, कितना कचरा आ जाता है, कितनी गिट्टी आ जाती है, क्या क्या उसके बीच में नहीं आते, कितने बड़े बड़े इन लोगों ने क्या बना के रखे हैं कि वो पानी रुक जाए, राइट? वो पानी रुका क्या है ना? ब्रिज बना दिया, क्या क्या बना दिया, वो पानी जितनी भी बैरियर आ जाए, वो पानी रुकने का नाम नहीं देती। तो नदी जैसे नेचर वाले लोगों के साथ रहो कि कितने भी परेशानी आ जाए, वो हमको क्या गाइड करे? नहीं, बहना ही क्या है? जीवन है। चलना ही क्या है? जीवन है। वो पत्थर को नहीं देखना है, पत्थर के साइड से रास्ता बनाना हमको आना चाहिए। तो कैसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप होना? नदी जैसे नेचर वाले, कि हमारा मन भरा हुआ है, हम उनके पास गए, उन्होंने बोला इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं, सबके साथ होगी, कहाँ तक तुम दिमाग में रखेगा? अच्छा लिखा, फ्रेश हो जा, एक अच्छी स्टोरी सुना दी, एक अच्छी कथा सुना दी, प्रतिमा की एक वार्ता सुना दी हमको, और हमारा मन क्या हो गया? हो जाता है, होता है कि नहीं? ठीक, तो नदी जैसे नेचर वाले लोग होना चाहिए। दूसरा, हमें अपने सम्यक दर्शन को निर्मल बनाने के लिए गार्डन जैसे नेचर वाले लोगों का साथ होना चाहिए। गार्डन जैसा है ना, गार्डन आप देखो तो आपका मन क्या हो जाता है? गार्डन का मतलब हरा भरा होता है। क्या होता है गार्डन? हरा भरा, यहाँ ये भी है, वहाँ वो भी है, हरा भरा होता है, मन क्या हो जाता है? गार्डन को देखकर खुश हो जाता है। पर हम जैसे गार्डन जैसा नेचर होता है, उनके साथ फ्रेंडशिप करने में मानते हैं कि अपना मन भी गार्डन जैसा, और बैठे भी उन लोगों के साथ कि हमारा मन और क्या हो जाए? गार्बेज। गार्बेज का मतलब कचरा। तो मन कैसा? गार्डन जैसा होना चाहिए। और फ्रेंडशिप किसके साथ? जो हरे भरे रहते हैं, हमेशा खिल खिलाते रहते हैं, रहते कि नहीं? यहाँ कितनी भी धूप थी, पर अमुक पेड़ कैसे थे? जैसे बीच में ऑरेंज कलर का फूल वाला पेड़ है, कितनी भी धूप थी, पर वो पेड़ कैसा था? हरा भरा था। ऐसे जिंदगी में कितनी भी दुख हो, पर उसमें भी हरे भरे रहने वाले लोगों की फ्रेंडशिप हमारे साथ होगी, तो हम अपने जीवन में सम्यक दर्शन को निर्मल बना। देखो बोलना इसी की सच्चे देव शास्त्र गुरु में श्रद्धा रखने से सम्यक दर्शन निर्मल हो जाए। हम छोटी छोटी बातों में श्रद्धा तोड़ देते कि नहीं? हम वहाँ गए, हमको आशीर्वाद नहीं मिला, हमको टाइम नहीं मिला, अरे बेकार है वहाँ जाने का, हमने एक सेकंड में अपनी श्रद्धा को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो बोलना इसीलिए सम्यक दर्शन को निर्मल है, तो हम सम्यक दृष्टि हमको चेक करना होगा। ये तो केवल गम्य विषय है कि कौन सम्यक दृष्टि है कौन नहीं है, पर हम जितना चेकिंग कर सकते हैं उतना तो करना चाहिए। तो दूसरा कौन? गार्डन जैसे नेचर वाले लोगों के साथ रहना चाहिए। तीसरा, जिनका नेचर मंदिर जैसा, राइट? जिनका नेचर कैसा हो? मंदिर जैसा है, उन लोगों के साथ रहना चाहिए। मंदिर में जाने से सबसे बड़ा फायदा क्या है? विशुद्धि क्रिएट, प्रसन्नता। भगवान की सौम्य मुद्रा देखिए हमारा मन क्या हो जाता है? प्रसन्नता। ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप होनी चाहिए कि जो हर परिस्थिति में पॉजिटिव अप्रोच रख करके क्या रहते हैं? प्रसन्न रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ हमारी क्या होनी चाहिए? मित्रता होनी चाहिए, फ्रेंडशिप होनी चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए।
जाके हम अपने सम्यक दर्शन को क्या कर सकते हैं, निर्मल कर सकते हैं। अभी बस स्वाध्याय कर लिया, हमने श्रद्धांजलि कर लिया, और जीवन जीते जीते, जीवन को चलते चलते हम करना कुछ चाहते हैं, होता कुछ है ना। हम जीवन की स्क्रिप्ट लिखना कुछ चाहते हैं और सामने कुछ और आ जाता है, इसी का नाम तो कर्म सिद्धांत है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होने लग जाए तो फिर कर्म सिद्धांत कहाँ जाएगा, राइट। तो हम जैसी स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं वैसे हर बार लिख जाए, ऐसा पॉसिबल है नहीं है, राइट। हम भी सोचे कि हम 108 वंदना करें, पर स्वास्थ्य साथ ना दे तो हम 108 वंदना कर सकते हैं। तो हमने स्क्रिप्ट तो कुछ और लिखने का सोचा था, पर वो असाता उदय के आने से वो स्क्रिप्ट वैसी होती नहीं होती। और वहाँ ही समझना चाहिए कि ये कर्म सिद्धांत अपना काम कर रहा है। तो फिर बात क्या चल रही थी कि जीवन में चलते चलते बहुत सारी पल पल में ऐसी चीजें आती है जो हमारे सम्यक दर्शन को मलिन करके चली जाती है। हमारा ध्यान, हमारा फोकस उस पर नहीं होता, हम सिर्फ बाहर में नीचे हैं। हमने मंदिर कर लिया, हमने आहार दे लिया, हमने स्वाध्याय कर लिया, तो हमने क्या कर लिया, सम्यक दर्शन को निर्मल कर लिया। पर पल पल में हमारी नेगेटिविटी देव शास्त्र गुरु के प्रति आ जाती है, बोल जाते हैं, लोगों को प्रेरित कर देते हैं। इतना हम अपने सम्यकों की हानि करते कि नहीं। तो हम क्वांटिटी में तो धर्म करते हैं, पर क्वालिटी वाला धर्म नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे पास होने चाहिए, पर तो हम खुद इतने पावरफुल हैं, राइट। गार्डन जैसा हमारा मन हो, कहीं मंदिर जैसा हमारा मन हो सकता है कि पुरुषार्थ करने से हो सकता है, राइट। हम नदी जैसा हमारा मन हो कि बातें आई, किसी ने बोला, हमने लेट गो किया, होता नहीं लेट गो, स्पेशली ये डिपार्टमेंट नहीं कर पाता। और फिर ये डिपार्टमेंट भी बोलता नहीं है, पर मन में गांठ पड़ता है कि तुमने आज जो बिहेव किया है वो हम जीवन में कभी भी भूलेंगे, बोलेगा नहीं, ये तो रोएंगे और बोलेंगे, रेडियो मिर्ची की तरह सुबह से शाम तक बोल देंगे और फ्रेश हो जाएंगे। और ये रो नहीं सकते क्योंकि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, ऐसा बचपन से सिखाया गया है। पर ऐसा होता तो है नहीं ना, ये मेंटालिटी सेट करती है, पर दर्द तो सबको ही होता है। पर वो जो मेंटालिटी है, हमने अपनी जो पर्सनालिटी सोची है, तो उसके कारण हम ना रो पाते हैं ना बोल पाते हैं, तो अंदर क्या गंधाने पाते हैं। और क्या कि हम जीवन में उसको भूलेंगे नहीं, हम उसको जीवन भर उसको माफ करने वाले नहीं है, हम उससे कभी भी बात नहीं करेंगे। तो भाई सम्यक दर्शन को प्रोटेक्ट रखना है, तो उसकी लिमिटेशन कितने महीने की है, 6 महीने। और आपने यहाँ क्या सोचा कि जीवन भर उसको नहीं बोलेंगे, बोल भी देते हैं, देखना जीवन भर में उससे बात नहीं करने वाला, आज उसने जो किया है वो माफ करने लायक नहीं है। तो भैया आप रहे सम्यक दर्शन, कल कितने भी जाके अभिषेक करो और कल कितने भी जाके पूजा कर लो और जिनवानी पढ़ो, जीवन भर उसको माफ नहीं करो। 6 महीने के बाद लिमिटेशन क्या हो जाती है, फिनिश। फिर आपका सम्यक दर्शन, तो आपके पास उस समय ऐसे लोग हैं, नदी जैसे लोग जो आपको समझाए, वो गार्डन जैसे लोग हैं आपके पास, राइट। और वो तीसरा क्या था, मंदिर जैसे लोग, ये अरे इस लोग के तो खुश रहना, जिंदगी में चलता रहता है, ऐसे प्रसन्न करने वाले लोग आपके पास हैं नहीं है, तो हम अपने सम्यक दर्शन को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। हमने तो अपने आजू बाजू में जंगल जैसे लोगों को रखा है। देखो इस बहुत अच्छी जगह तो अच्छा चिंतन करना। जंगल कैसा होता है, दिखने में बहुत सुंदर होता है, क्या हरा भरा है, क्या ग्रीनरी है, क्या खुशी होती है जंगल को देखकर। पर यदि वहाँ कोई गाइड करने वाला नहीं है तो क्या होगा, आप क्या हो जाओगे जंगल में, वो तो यहाँ सीढ़ियाँ बनी तो आप चढ़ जाते हो, यहाँ कुछ भी ना हो तो क्या करो, तो परिक्रमा में अकेले जाओ तो गाइड की जरूरत है ना, कोई दिखाने वाले की जरूरत है। और जंगल
यानी दिखता अच्छा है, पर वो आप उसमें जाओगे, घुसोगे तो क्या हो जाओगे? भटक जाओगे। ऐसे ही लोग हमने अपने आजू बाजू में रखा है कि दिखते बहुत अच्छा है, इतना अच्छा रिप्रेजेंट करके इतने अच्छे से हमको समझाते हैं कि उसको माँ का मत करना। आजकल ऐसे वीडियो करने से कोई काम नहीं चलेगा, तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। तो हमने ऐसे जंगल जैसे लोगों को अपने पास रखा है जो दिखते बहुत अच्छे हैं, पर वो हमें क्या कर देते हैं? अपने रास्ते से, अपने मोक्ष मार्ग से भटका देते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल कह के अपनी बात फिनिश कर दी। जैसे आपने कोई बकेट होता है, बकेट जिसमें पानी भरा है, उसमें आप लकड़ी रख दीजिए, तो वो लकड़ी आपको कैसे दिखेगी? तिरछी दिखेगी कि स्ट्रेट दिखेगी? कभी देखा? तिरछी दिखेगी, स्ट्रेट नहीं दिख सकती, कैसे दिखेगी? तिरछी। तो क्या वो लकड़ी तिरछी है क्या? आप उस बकेट में से लकड़ी को निकालिए, लकड़ी कैसे गिरेगी? सीधी गिरेगी। वैसे ही ये मोक्ष मार्ग है ना, वो तिरछा नहीं है, पर हमने जैसे वो पानी के माध्यम से वो लकड़ी आपको कैसे दिखी? तिरछी दिखी। वैसे ही हमने अपनी बुद्धि और नेगेटिव अप्रोच और नेगेटिविटी से और कर्म की वजह से और प्रमाद से इस मोक्ष मार्ग जो सीधा सच्चा है वो भी हमको कैसा दिखता है? तिरछा केवल दिखता है। पर ऐसा है क्या? ये सब वॉश आउट करेंगे तो मोक्ष मार्ग भी हमको क्या दिखेगा? सीधा दिखेगा, राइट? तो ये सब बातों को ध्यान रखना जरूरी है। हम अपने सम्यक दर्शन की पहले रक्षा करें। बहुत बेसिक बातें होती है, पर बेसिक बातों से हमारा जीवन शुरू होता है। हम यदि छोटी छोटी बातों को सही करने में लग जाएंगे तो एक दिन हम बड़े रास्ते पर अपने आप आ जाएंगे। हम सीधा बड़े में जंप कर दें और जीवन पर दिन पर जो छोटी छोटी बातों में हम नेगेटिविटी अथवा अपनी अश्रद्धा उत्पन्न करके सम्यक दर्शन को जो मलिन करते हैं, वो फिर बड़ा बड़ा कितना भी कर लो, कितने भी बोलियां ले लो, कितना भी चढ़ावा ले लो, उससे वो सब श्रद्धा निर्भर रहने वाला नहीं है। तो हम अच्छे लोगों की फ्रेंडशिप करके अच्छे साधन ही खुद बने, अपने साथ रहने वाले को भी खुद ऐसा बनाए, राइट? अपने पास रहने वाले को भी थोड़े कड़वे जरूर लगे कि किसी को सिखाओ तो ये उपदेश देता है, क्या प्रवचन दे रहा है, वो यूट्यूब पर खूब आ रहा है, प्रवचन मत दे। ऐसे लोग देने वाले, लोग बोलने वाले भी बहुत मिलते हैं, पर फिर भी नीम कड़वा होता है, औषधि कड़वी होती है, तो बॉडी के लिए क्या है? फायदा करता है। ऐसे सच्चे साधक भी बनिए, हम अपने खुद के सम्यक दर्शन की रक्षा करें, दूसरों के सम्यक दर्शन को निर्मल बनाने में सहायक बने। खुद का पुरुषार्थ उसका ही होता है, पर हमारे द्वारा ऐसी कोई सोच, ऐसा कोई वचन, ऐसा कोई बिहेवियर ना हो जिससे सामने वाले की श्रद्धा टूटे। आज के समय में श्रद्धा बचाए रखना बहुत मुश्किल है ना? ज्ञान तो व्यक्ति फिर भी प्राप्त कर लेता है, पर श्रद्धा बचाना क्या है? मुश्किल है। ज्ञान और चारित्र श्रद्धान होने पर अपने आप उत्पन्न होते हैं, राइट? है ना? पर ज्ञान उत्पन्न होने पर श्रद्धा और चारित्र उत्पन्न, ऐसा कोई गारंटी नहीं। ऐसा मरण करने का मैं बहुत अच्छी बात है। श्रद्धा उत्पन्न हो तो ज्ञान और चारित्र अपने आप आएगा, राइट? और फिर उसमें लिखा कि जिसने चारित्र को प्राप्त कर लिया वो भले स्कूल में एबीसीडी नहीं पढ़ा है, फिर भी उसका श्रद्धा और ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान उसमें अपने आप आ जाएगा, क्योंकि उसने कहीं न कहीं चिंतन किया, कहीं ना कहीं उसने क्या किया? पुरुषार्थ किया। वो इतना समझ गया है, वेद विज्ञान समझ गया, संसार की असारता समझ गया, और शरीर भोगों से उसने अपने आप को दूर होने का पुरुषार्थ कर लिया। तो सम्यक दर्शन और ज्ञान तो उसके में अपने आप है, राइट? तो इसलिए पुरुषार्थ हम अपने सम्यक दर्शन को निर्भर बनाए, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके एक दिन चारित्र के मार्ग पे भी आगे बढ़े, अंत की आशा रखे ना बैठे। अंत में तो वही होगा जो हमने जीवन पर क्वालिटी वाला धर्म रुचि से किया होगा, वही अंत में काम में आने वाला है। बाकी तो सब सपने ही हैं, और कोई सपना अपना नहीं होता है। इसी पूरी भावना के साथ जय गुरुदेव गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सर्व जी महाराज की श्री माता जी की
कल नेक्स्ट संडे भी सेम 3 o'clock प्रवचन रहेगा। तो ऐसा नहीं था जनचंदाओं की महिलाओं की वो काउंसलिंग है तो पुरुष एब्सेंट है, राइट? प्रवचन तो सबके लिए है। और आज अंजनगांव की महिला है तो फिर परतवाड़ा की एक भी ना दिखे, 2-3 लोगों को छोड़कर, है ना? तो ऐसा भी नहीं, सभी लोग आए, काउंसलिंग से होती, काउंसलिंग थोड़ी लोगों की होती है, वो बाकी सभी के लिए ओपन है, तो सभी जगह के लोग आ सकते हैं। धर्म सभा में आने वाले समूह शरण जाते, धर्म देशना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते, गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे कहती वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे चिन्हवाणी माँ, हे चिन्हवाणी माँ। जब भी प्रवचन जिन्होंने मुद्रा अपनी परम पूज्य महाराज श्री व्यास जी महाराज जी